हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मासिक राशिफल में। 1 अक्टूबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक का समय कर्क लग्न कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, इसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से की जा रही है। दर्शकों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना, यहाँ जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है मात्र ग्रहों की गोचर गणना के अनुसार बताया जा रहा है। सटीक भविष्यवाणी तक पहुँचने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली में चल रही दशाओं अंतरदशाओं का ज्ञान होना परम आवश्यक है। वर्ष कुंडली के कौन से योग इस समय प्रभावी हो रहे हैं, इसका भी ज्ञान है तो आप एक बेहतर नतीजे तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं। दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कर्क लग्न कर्क राशि की मासिक राशिफल की, अक्टूबर मास की राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव की। 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे। तीसरे भाव में सूर्यदेव की स्थिति शुभ फलों को देने वाली होती है। हिम्मत और पराक्रम में आपकी वृद्धि महसूस होगी। पड़ोसी अड़ोसियों के साथ संबंध मधुर होंगे। कहीं ना कहीं आपके जो कहीं सरकारी क्षेत्रों से आप कुछ प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलने का योग बनेगा। 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चतुर्थ भाव में सूर्यदेव की स्थिति रहेगी। धन संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी। कुछ प्रसिद्धि होने का भी योग दिखाई दे रहा है। घर में आपके अहंकार को बूस्ट करने वाली बड़ी बड़ी चीजें आ सकती हैं। हृदय रोगी इस समय में अपना थोड़ा सा ध्यान रखें। मंगलदेव 4 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मीन राशि में रहने वाले हैं। दर्शकों, यह समय आपके भाग्य को बढ़ाने वाला रहेगा। अपने कर्मों से आप अपना भाग्य बनाएंगे। केंद्र त्रिकोण का यहाँ पर राजयोग बनेगा और जब भी केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनता है ये सबसे बड़ी अवस्था का माना गया है और ये मतलब शुभ होता है बड़ा। तो भाग्य का साथ मिलेगा। संतान संबंधी खुशियों में वृद्धि भी मिलेगी और इसी के साथ दर्शकों खास तौर पर प्रणय संबंधों में भी मजबूती देखने को मिल सकती है। यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन मैं आपको बता दूं, क्योंकि केतु महाराज भी पंचम भाव में बैठेंगे तो जिससे पुराने संबंध छूटकर नए संबंधों की मतलब बनने का योग बनेगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर बुधदेव की। तो तुला राशि में बुधदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं और जिसके चलते भूमि प्रॉपर्टी मकान वाहन पर खर्च का योग बनेगा। परिवार की सुख शांति को बनाए रखने का प्रयास करने में जुटे रहेंगे। गुरु महाराज धनु राशि में रहेंगे जिसके चलते विपरीत नामक राजयोग का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। जबरदस्त पोजीशन बनेगी। विपरीत परिस्थितियां देखने के बाद सफलता के योग बनेंगे। दर्शकों, स्थितियां हमारे जीवन में बदलती रहती हैं। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं वही जीवन में एक श्रेष्ठ स्तर को प्राप्त कर पाते हैं। चलिए, तो आप भी सामना करें और आगे बढ़ जाएं। शुक्र महाराज यहाँ पर 1 से 23 सितंबर तक सिंह राशि में रहने वाले हैं, जिसका सीधा प्रभाव यही दिखाई दे रहा है कि आपके जो ये एक सेकंड, हाँ, यहाँ धन संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी। इनकम आएगी और वह जमा हो जाएगी। पारिवारिक सुख शांति में भी वृद्धि के योग बनेंगे और 23 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक कन्या राशि में आ जाएंगे, जो कि नीच राशि है शुक्रदेव की। तो थोड़ा आपको यहाँ पर अपना ध्यान रखना पड़ेगा। आस पड़ोस में जो अपोजिट जेंडर के व्यक्ति हैं उनसे आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों को लेकर भी वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। घर से दूर रहने का योग बनेगा और घर से जहाँ दूर रहेंगे वहाँ आपका मन बिल्कुल नहीं लगेगा, वहाँ भी कठिनाइयाँ देखने को मिलेंगी। ऐसा योग यहाँ पर संभवतः प्रतीत हो रहा है। शनि महाराज मकर राशि में रहेंगे जिससे विवाह होने में थोड़ी डिले हो सकती है। विवाह के योग बनेंगे अपने से बड़े आयु के व्यक्ति से, या फिर दिखने में थोड़े से वह बड़े होंगे। ऐसे व्यक्ति से विवाह के अवसर आपको मिल सकते हैं। बिजनेस
मेहनत करने के बाद बढ़ता हुआ नजर आएगा। राहु महाराज वृषभ राशि में रहेंगे। यहाँ जबरदस्त एक योग बन गया है। जो भी नुकसान हानि आपकी हुई है पिछले 18 महीनों में, अब आने वाले 18 महीने में उसकी भरपाई का योग बनेगा। जो लोग आपको छोड़कर चले गए थे वो आपके साथ दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। मित्रों का लाभ, इनकम में बेताशा वृद्धि होने का योग बनेगा। जबरदस्त समय आ गया है। अगर जन्म कुंडली में भी राहु महाराज की स्थिति यहीं बनी हुई है आपकी, तो अब यह 18 महीने आपके लिए बड़े गोल्डन साबित होंगे। केतु महाराज वृश्चिक राशि में रहेंगे, जिसका सीधा प्रभाव यह रहेगा कि आपके संबंध आपकी संतान के साथ और प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ घटते बढ़ते रहेंगे। कुछ विच्छेद होने का भी योग बनेगा, तो आपको यहाँ पर सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। दर्शकों, बात करते हैं इस मास की शुभ तारीखों के बारे में। अक्टूबर मास की शुभ तिथियां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 30 और 31 अक्टूबर आपके लिए शुभ मानी गई हैं। मध्यम तिथियों की अगर हम बात करें तो 17 और 18 तारीखें मध्यम रहेंगी। सावधान तारीखों की बात करें तो 8, 9, 10, 26 और 27 तारीख सावधानी पूर्ण आपको बितानी होगी। अब बात करते हैं तिथियों के हिसाब से गोचर की स्थिति। 1, 2, 28, 29 और 30 तारीख भाग्य का साथ मिलने वाला है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, धर्म क्रम में रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। 3, 4, 5, 31 तारीख कार्य सिद्धि योग के चलते आपके सारे काम बनेंगे। जिस काम में इन तिथियों में हाथ डालेंगे उसमें भी आपको जबरदस्त सफलता का योग बनेगा। 6 और 7 तारीख आपके लिए काफ़ी अच्छी कही गई है। इनकम बढ़ेगी, आपकी मनोकामना इच्छाओं की पूर्ति का योग बनेगा, बड़े क्लियर वे में बनेगा। 8, 9 और 10 तारीख फिजिकली, मेंटली और इमोशनली अपने आप को संभालने का योग बनाइएगा। थोड़ा संभलना होगा यहाँ पर। 11, 12 तारीख नई प्लानिंग, नई ऊर्जा के साथ पुराने कार्यों का मूल्यांकन करने के बाद आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। 13 और 14 तारीख धन में कैसे वृद्धि हो, कुटुंब में कैसे रिलेशनशिप अच्छी हो, इस पर ध्यान लगाएंगे। मनपसंद भोजन कैसे प्राप्त हो, इस पर ध्यान लगाएंगे। वाणी मीठी होगी। 15 और 16 तारीख चैलेंजेस कार्य करते हुए नजर आएंगे। हिम्मत और पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहन के साथ संबंध अच्छे होंगे। 17 और 18 तारीख कैरियर में विशेष उन्नति का योग बन सकता है। घर के माध्यम से, घर से ही कुछ काम करने का योग बनाएंगे। मन अस्थिर रहेगा, चंचल रहेगा। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय थोड़ा सावधान रहें। 19 और 20 तारीख प्रेम प्रसंगों को बढ़ाने वाली रहेगी। प्रेम प्रसंगों में पैचअप कराने वाली रहेगी। 21 और 22 तारीख कहीं ना कहीं रोग ऋण शत्रुओं को बढ़ाने वाली रहेगी। 23, 24, 25 तारीख विषयोग का निर्माण होगा। जहां तक हो सके भारी खाना खाने से बचें। 26 और 27 तारीख अज्ञात भय परेशान कर सकता है। भावनाओं की कोई कदर नहीं करेगा, थोड़ा सा ध्यान रखें। दर्शकों, इस मास आपका मूल मंत्र रहेगा अपने माता पिता की सेवा करें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, मार्गदर्शन लें, गुरुओं की सहायता लें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें या फिर ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहें आप हमारे चैनल के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।